नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई और उनके क्या कारण थे। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक के काटने से और ऋषि के श्राप के कारण हुई थी। लेकिन तक्षक राजा परीक्षित को क्यों काटना चाहता था, उसकी क्या दुश्मनी थी परीक्षित से, और वो परीक्षित तक कैसे पहुंचा, जबकि राजा परीक्षित की सुरक्षा बहुत प्रभावशाली थी। उसमें से हवा के अलावा कुछ अंदर नहीं जा सकता था राजा परीक्षित के पास तक। तो फिर तक्षक राजा परीक्षित तक कैसे पहुंचा और कैसे उसने उन्हें डसा। दरअसल जब समीक ऋषि ने राजा से कहा कि तुम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो और वही कार्य करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, कहते हैं, तब राजा परीक्षित ने दिन रात लगवाकर एक 7 मंजिला लोहे का ऐसा भवन तैयार करवाया जिसमें से हवा के अलावा कुछ भी अंदर नहीं जा सकता था। और हर मंजिल पर पहरेदारों के अलावा सब दंश के मंत्रों के जानकार वैद्य हकीमों को रखा। और इसी प्रकार 6 दिन बीत गए थे और राजा को किसी ने बताया कि यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर कश्यप वंश के एक निर्धन ऋषि रहते हैं। वो किसी भी सर्प के काटे व्यक्ति को मरने नहीं देते, उनका इलाज करते हैं। तब राजा ने उनके पास संदेशा भिजवाया कि अगर उन्होंने महाराज परीक्षित को बचा लिया तो उन्हें उनके भार के बराबर सोना दिया जाएगा और भी बहुत सा पुरस्कार दिया जाएगा। ऋषि गरीब तो थे ही, और वो 7वें दिन हस्तिनापुर की ओर राजा को बचाने के लिए निकल पड़े। उधर तक्षक भी हस्तिनापुर ही जा रहा था और रास्ते में उसकी ऋषि से भेंट हुई। तक्षक ने राजा ऋषि से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ऋषि बोले कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ महाराज परीक्षित के बुलावे पर। बोला कि आप क्या जानते हो। तो ऋषि बोले कि मैं हर सर्प के विष को नष्ट कर सकता हूँ। तक्षक ने सामने ही एक हरे भरे पेड़ को डस लिया और पेड़ तुरंत ही काला पड़ गया। अब ऋषि ने अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। ये देखकर तक्षक हैरान रह गया और उसे चिंता हुई। तो वो ऋषि से बोला कि आप वहां मत जाइए, मेरी अर्जुन से बहुत पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि एक बार खांडव प्रस्थ में अर्जुन के द्वारा लगाई गई आग में जलकर मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया था और तभी से मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। महाभारत के युद्ध में भी मुझे ये मौका नहीं मिला, और अब जो राजा परीक्षित को डसकर, जो कि अर्जुन का पोता है, मैं उससे अपना बदला पूरा करना चाहता हूँ। आप वहां मत जाइए। ऋषि बोले कि भाई मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं निर्धन हूँ और मुझे धन की आवश्यकता है। तो तक्षक ने ऋषि को बहुत सा धन दिया और ऋषि संतुष्ट हो गए और वापस लौट गए। अब तक्षक हस्तिनापुर पहुंचा। वहां जाकर देखा कि महाराज परीक्षित की सुरक्षा तोड़ना आसान नहीं था और सोचने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने अपनी ही जाति के एक सर्प की सहायता ली और जो कि ब्राह्मण वेश धारण कर लिया उसने, और कुछ फल लेकर महाराज परीक्षित के भवन पहुंच गया। पहरेदारों ने उसे वहीं रोक दिया। तो उसने कहा कि मैं महाराज परीक्षित से मिलना चाहता हूँ और ये फल भगवान का प्रसाद है, मैं ये पर महाराज को देना चाहता हूँ। तो राजा के पहरेदारों ने राजा से जाकर कहा कि एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है और भगवान का प्रसाद के रूप में वो कुछ फल लेकर आया है। परीक्षित ने सोचा कि ये तो भगवान का अपमान होगा अगर उनसे ये फल नहीं लिया, प्रसाद नहीं लिया, और भगवान का प्रसाद का अपमान भगवान का अपमान होगा। तो उसने वो फल लेकर अपने पास रखवा लिए महाराज परीक्षित ने। तो इस प्रकार तक्षक सूक्ष्म रूप में छुपकर महाराज परीक्षित के सामने चला गया। अब रात्रि के करीब 3 पहर बीत गए और चौथा पैर लग चुका था, और राजा परीक्षित ने अब सोचा कि 7वां दिन बीतने ही वाला है, अब तक्षक क्या आएगा। और यही सोचकर पास ही रखे हुए फलों को खाने की इच्छा से एक फल उनमें से उठा लिया, और जैसे ही फल को काटा उसमें से एक काले रंग का बहुत छोटा कीड़ा निकला, और वो देखते ही देखते तक्षक सर्प बन गया और उसने तुरंत ही राजा परीक्षित को डस लिया। इस तरह राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हो गए, वैकुंठ चले गए, और ऋषि का श्राप और तक्षक का बदला इस प्रकार पूरा हो गया। आगे भी हम इसी प्रकार की कहानियां लेकर आते रहेंगे।
नमस्कार, धन्यवाद। बस आप हमारा उत्साह छीन नहीं होने दें और हमें लाइक और सब्सक्राइब देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।